साथियों जय हिंद। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखक के बारे में। क्या आप सब तैयार हैं उस पढ़ने के लिए? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो क्लास है आज की। तो पहली किताब है अकबरनामा। अकबरनामा जो किताब है वो किसने लिखी? याद रखिए, वो किसने लिखी है? अबुल फजल ने। अगली अगर हम किताब बात करें तो वो किताब है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किताब के बारे में पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी किताब किसने लिखी? तो याद रखिए वो कौन किसने लिखी थी? पाणिनि ने। नेक्स्ट किताब के लिए हम बात करें तो अगली किताब है इंडिका। इंडिका नामक जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिए मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। एक किताब इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि कामसूत्र नामक किताब किसने लिखी है? याद रखिए वात्स्यायन ने लिखी। किसने लिखी है? वात्स्यायन। नेक्स्ट किताब की हम बात करते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो किताब है वो किसने लिखी थी? कल्हड़ ने। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट किताब है वो है स्पीड पोस्ट जो है किताब, स्पीड पोस्ट किताब किसने लिखी है? शोभा डे ने। अगली किताब की हम बात करते हैं वो है आईने अकबरी। आईने अकबरी जो नामक किताब है वो किसने लिखी थी? याद रखिए वो लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट किताब की हम बात करते हैं डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ जो लिखी है वो शिवानंद ने लिखी है। एक है इंटरनल इंडिया जो किताब लिखी है वो किसने लिखी? याद रखिए वो इंदिरा गांधी ने। ये किताब कई बार एग्जाम में रिपीट होती रहती है। ये बार बार रिपीट होने वाली किताबों की ही एक मैंने यहाँ लिस्ट तैयार की है जो अक्सर आपको एग्जाम में क्या होते हैं क्वेश्चन देखेंगे आप रिपीट होते पाएंगे, जिसमें से अभी ये हाल ही में जो आपने रनिंग में एग्जाम चल रहे थे उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट किताब हम पढ़ते हैं माईतुत जो किताब लिखी है माईतुत, वो किसने लिखी है? तो याद रखिए वो किसने लिखी है? इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट किताब आईएमपी है वो है शाहनामा। शाहनामा किताब किसने लिखी? तो फिरदौसी ने। नेक्स्ट किताब की हम बात करते हैं वो है बाबरनामा। बाबरनामा नामक जो किताब लिखी है वो किसने लिखी? तो याद रखिए वो किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। जबकि हमने अभी बताया था आपको कि अकबरनामा किताब किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अकबरनामा किताब पूछी जाए तो याद रखिए अबुल फजल ने लिखी थी। अगर लेकिन पूछा जाए बाबरनामा किताब किसने लिखी थी तो याद रखिए वो बाबर ने। फिर से देखिए अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा, बाबरनामा, हाँ दोनों किताब याद रखिएगा। अगला है जो है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो किताब लिखी है वो लिखी चाणक्य ने। चाणक्य का एक अन्य नाम बताइए क्या था? कौटिल्य। चाणक्य को ही क्या कहते थे? कौटिल्य ही कहते थे। एक अन्य नाम बताइए। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। और चाणक्य के चेले का नाम बताओ। चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त ने कौन सा साम्राज्य स्थापित किया? मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य जो स्थापित किया वो किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त किसका चेला था? चाणक्य। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि जिंदगी में 1000 गुरुओं का होना जरूरी नहीं है, एक ही हो लेकिन लायक हो। एक ही हो लेकिन कैसा हो? लायक हो। 1000 गुरुओं का जरूरी नहीं है, एक अकेले चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई मेरे भाइयों बहनों। अगली हम बात करते हैं हुमायूंनामा। हुमायूंनामा जो किताब है इसके लेखक कौन है? याद रखिए गुलबदन बेगम। कौन है? नेक्स्ट हम बात करते हैं विनय पत्रिका। इसको मोस्ट टाइम भी करिए भैया। विनय पत्रिका जो किताब लिखी हो किसने लिखी? नेक्स्ट हम बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। सत्यार्थ प्रकाश किताब किसके द्वारा लिखी? याद रखिए दयानंद सरस्वती। मेघदूत। अभी एक हाल ही में आपने देखा एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे थे रनिंग में, तो उसमें ये किताब पूछी गई थी मेघदूत नामक जो किताब है। और एक ये भी किताब पूछी गई है और एक गीत गोविंद भी पूछी गई। काफी बच्चों ने जिनके एग्जाम में अगर इनमें से कोई भी प्रश्न आए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जो लाइव देख रहे हैं बच्चे मुझे वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन सी किताब आपके एग्जाम में आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हितोपदेश। हितोपदेश अगर हम बात करते हैं हितोपदेश किताब किसने लिखी? तो याद रखियो किसने लिखी थी? नारायण पंडित ने। अगला हम बात करते हैं अ सुटेबल बॉय। अ सुटेबल बॉय जो किताब लिखी वो किसने लिखी है? तो याद रखियो विक्रम सेठ ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं अगला है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन जो किताब लिखी थी वो लिखी थी अरविंद घोष ने। किसने लिखी थी? अरविंद घोष ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्ध चरित्रम। गीत गोविंद को आप आईएमपी कर लीजिए भैया, मोस्ट आईएमपी। वैसे तो इसमें जितनी किताबें मैंने शामिल की है वो सबकी सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन गीत गोविंद अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। गीत गोविंद किसकी हैं? याद रखिए। कैसे याद रखें सर इसको? तो एक गाना आपने सुना होगा, भजन सुना होगा, जय देव जय मंगल मूर्ति, जय देव जय मंगल मूर्ति। तो जय देव जो भजन है वो किसके हैं? गीत गोविंद के हैं। किसके हैं? गीत गोविंद के हैं। तो गीत गोविंद के हैं तो गीत गोविंद याद रखो किसको? जय देव जय मंगल मूर्ति। ये जो है ये किसके हैं? गीत हैं। किसके हैं? गोविंद के गीत हैं। तो इसका आंसर याद रखिए क्या होगा? जयदेव। अगला है बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्रम किसने लिखी थी? याद रखिए किसने लिखी थी? नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो है वो है यंग इंडिया। यंग इंडिया किताब किसने लिखी थी? तो याद रखिए वो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी। अगला जो है वो है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज किसने लिखी थी? तो याद रखिए वो किसने लिखी थी?
आर के नारायण ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो याद रखिए वो लिखी गई राजशेखर के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्षचरितम। हर्षचरित या कभी कभी हर्षचरितम भी लिखा होता है, तो ये किसने लिखी है, बाण भट्ट ने। उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं सबके सब याद हो गई होंगी। पक्का? तो अच्छा, अगर मैं कहूँ अकबरनामा किसने लिखी है, अबुल फजल ने। फिर मैं कहूँ सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है, दयानंद सरस्वती ने। अगर मैं फिर से कहूँ कि शाहनामा किसने लिखी है, एक ही बार में बताओ फटाक से। फिरदौसी ने लिखी है। आ सुटेबल बॉय किसने लिखी है, विक्रम सेठ। गीत गोविंद किसने लिखी है, जयदेव ने। बुद्ध चरित्रम किसने लिखी है, हर्ष घोष। यंग इंडिया किसने लिखी है, किसने लिखी है, वाल्मीकि ने। माई कुत किसने लिखी है, बाबर नामा किसने लिखी है, बाबर ने। आ सुटेबल बॉय किसने लिखी है, उपदेश किसने लिखी है, नारायण पंडित ने लिखी है। मेघदूत किताब किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। अच्छा बताइए, बुद्ध चरित्रम किसने लिखी है, हर्ष घोष। और सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है, दयानंद सरस्वती। उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो सभी आपको समझ में आ गई होंगी। बोलो यस या नो। तो आर्मी की तैयारी करने वाले तमाम छात्र छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। जो भी आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए स्पेशल बैच प्रारंभ हो चुका है।